नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को माफ करके अपनी मानसिक शांति को कैसे बनाए रखते हैं? क्या सच में क्षमा करने से हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो सकती है? और क्या हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके मानसिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं और हमेशा युवा बने रह सकते हैं? आज हम इन्हीं गूढ़ विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन की शक्ति से हम अपने भीतर दबी नकारात्मकता को मिटाकर जीवन में नई ऊर्जा और उमंग ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारी मानसिक शांति और सुख का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा, नाराजगी या घृणा को अपने मन में पालते हैं, तो असल में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। अवचेतन मन हमारी हर भावना को सहेज कर रखता है, और अगर उसमें नकारात्मक भावनाएं भरी हों, तो ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम सिर्फ सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को भी आजाद करते हैं। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि हम किसी गलत चीज को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन से उस बोझ को हटा दें जो हमें तकलीफ दे रहा है। इस किताब में बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन हमारी धारणाओं के अनुसार कार्य करता है। अगर हम अपने मन को क्षमा की भावना से भर दें, तो यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से हल्का और सकारात्मक बना सकता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी का संकेत है, लेकिन वास्तव में यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का तरीका है। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम न केवल अपने मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देते हैं। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाए, वैसे ही उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके रिश्ते बेहतर हुए और उनके जीवन में नई खुशियां आईं। कई बार शारीरिक बीमारियों का भी संबंध मानसिक नकारात्मकता से होता है, और जब हम अपने भीतर क्षमा का भाव लाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। एक व्यक्ति जिसका अनुभव इस किताब में बताया गया है, वह लंबे समय तक अपने एक पुराने दोस्त से नाराज था। उसे लगता था कि उसके दोस्त ने उसके साथ अन्याय किया और इसीलिए वह उसे कभी माफ नहीं करना चाहता था। लेकिन समय बीतने के साथ उसने महसूस किया कि इस नाराजगी के कारण वह खुद ही दुखी रहता था। फिर उसने किताब में बताई गई क्षमा की तकनीकों का अभ्यास किया। उसने अपने मन में रोज उस व्यक्ति के लिए प्रेम और शांति की भावना प्रकट की, और धीरे धीरे उसने पाया कि उसके भीतर एक नई हल्कापन आ गया है। वह पहले की तुलना में अधिक खुश रहने लगा और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। इसीलिए अगर हमें अपने जीवन में वास्तविक शांति और सुख प्राप्त करना है, तो क्षमा को अपनाना बेहद जरूरी है। यह हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करता है और हमें एक नए मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे रास्ते में खड़ी हो। ये बाधाएं असल में बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे अपने ही मन की उपज होती हैं। जब हम बार बार असफलताओं का सामना करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में यह धारणा बनने लगती है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मानसिक बाधा हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस अवरोध को दूर किया जा सकता है। हमारे अवचेतन मन में ऐसी शक्ति होती है जो हमें किसी भी प्रकार की सीमा से मुक्त कर सकती है। बस हमें इसे सही दिशा में प्रोग्राम करना आना चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि मानसिक बाधाओं को हटाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये बाधाएं वास्तविक नहीं हैं। ये सिर्फ हमारे नकारात्मक विचारों और अतीत के अनुभवों का परिणाम है। जब हम खुद को बार बार बताते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, हम सफल नहीं हो सकते, या हमारे पास वह क्षमता नहीं है, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन की परिस्थितियां बनती हैं। इसलिए इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। इसका सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपने अवचेतन मन को नए
सकारात्मक विचारों से भरें। हमें खुद से कहना होगा, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं, मेरे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं है। जब हम लगातार इस तरह के विचारों को दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इन्हें स्वीकार करने लगता है और हमारी वास्तविकता भी इन्हीं के अनुसार ढलने लगती है। इससे जुड़ा एक उदाहरण किताब में दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति लगातार यह मानता था कि वह कभी भी किसी बड़े मंच पर बोल नहीं सकता। जब भी उसे मौका मिलता, उसका डर उसे रोक लेता। लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की तकनीकों को अपनाया, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। वह रोज खुद को आईने में देखकर कहता, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि वह बिना किसी घबराहट के मंच पर बोलने लगा। इससे यही सिद्ध होता है कि कोई भी मानसिक बाधा स्थायी नहीं होती। इसे हटाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दें। जब हम अपने भीतर यह विश्वास जगा लेते हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो सारा ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जो हर किसी को जानना चाहिए। हमेशा युवा और ऊर्जावान कैसे बना जाए? अक्सर लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ खुद को थका हुआ, कमजोर और कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बढ़ती उम्र के बावजूद हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं? उनका मन खुशहाल होता है और उनके चेहरे पर वही चमक बनी रहती है। इसका जवाब हमारे अवचेतन मन में छिपा है। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी को देखकर हमेशा सोचती थी कि वह इतनी खुश और तंदुरुस्त कैसे रहती हैं। उनकी उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वही चमक बनी रहती थी। उनकी हंसी में वही मासूमियत थी और उनकी ऊर्जा देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह बूढ़ी हो रही है। जब मैंने उनसे इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, असली उम्र तो मन की होती है। अगर मन जवान है तो शरीर भी वैसे ही काम करेगा। यही बात इस किताब में समझाई गई है कि हमारा अवचेतन मन उम्र के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है। अगर हम बार बार यह सोचें कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मुझसे पहले जैसी फुर्ती नहीं होती, मेरे शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और हमारे शरीर को उसी हिसाब से ढालने लगता है। लेकिन अगर हम अपने मन को यह निर्देश दें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं जवान महसूस करता हूं, मेरे भीतर असीम ऊर्जा है, तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगेगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण किताब में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो 60 वर्ष का हो चुका था, उसे लगा कि वह अब बूढ़ा हो गया है और उसकी जिंदगी ढलान पर आ गई है। लेकिन जब उसने अवचेतन मन की शक्ति को समझा, तो उसने अपने विचारों को पूरी तरह बदल दिया। वह हर दिन खुद से कहने लगा, मैं हर दिन अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ और ताकतवर है, मेरी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक बढ़ रही है। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा, उसकी सोच में नया आत्मविश्वास आ गया और उसने अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छू लीं। तो असली बात यह है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली जवानी हमारे विचारों और हमारी मानसिकता में होती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को यह सिखा दें कि हम हमेशा ऊर्जावान, खुश और स्वस्थ रह सकते हैं, तो हमारा शरीर भी उसी अनुसार ढल जाएगा। यही जीवन का असली रहस्य है। हमारा मन जैसा मानता है, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। किताब में दिए गए एक वास्तविक उदाहरण में डॉ. एलेक्सिस कैरल, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि हमारे शरीर की कोशिकाएं सही वातावरण में अनिश्चित काल तक जीवित रह सकती हैं। इस सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण थॉमस एडिसन का जीवन है। उन्होंने अपने 80वें वर्ष में भी वैसा ही काम किया जैसा वह अपनी युवावस्था में करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे बूढ़े हो गए हैं, बल्कि उनका विश्वास था कि उनका मस्तिष्क और शरीर
हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रह सकते हैं। यह उनके अवचेतन मन की शक्ति थी जिसने उन्हें इतना सक्रिय बनाए रखा। इसी तरह प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. जोसेफ मर्फी अपनी किताब में एक व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का भी उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र तक सक्रिय रूप से लेखन किया और अपनी ऊर्जा को बनाए रखा। जब उनसे उनकी लंबी उम्र और जीवंतता का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वही अपने अवचेतन मन को यह निर्देश देते थे कि मैं हर दिन और अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूं, और यही सोच उन्हें जीवन भर प्रेरित करती रही। इसका एक और उदाहरण पाब्लो कैसाल्स का है, जो एक विश्व प्रसिद्ध सेलो वादक थे। 90 वर्ष की उम्र में भी वह हर दिन घंटों तक अभ्यास करते थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि वह इतने उत्साह और ऊर्जा के साथ क्यों अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अभी भी प्रगति कर रहा हूं। उनका विश्वास था कि जब तक हम सीखना और खुद को विकसित करना जारी रखते हैं, तब तक हम सच में युवा रहते हैं। इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि हमारी सोच और हमारे अवचेतन मन पर हमारा नियंत्रण हमें उम्र के प्रभावों से बचा सकता है। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, अपने अवचेतन मन को ऊर्जा और उत्साह से भरते हैं, वे जीवन के हर पड़ाव में युवा और सक्रिय बने रहते हैं। तो साथियों, इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की यह आखिरी चर्चा थी। हमने जाना कि अवचेतन मन कैसे हमारे विचारों, सेहत, आर्थिक स्थिति और रिश्तों को प्रभावित करता है। अगर इस सीरीज से कुछ सीखा है, तो वही कि सही सोच और विश्वास से कुछ भी संभव है। अगर आपको यह सफर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम एक और शानदार किताब लेकर आएंगे। तब तक अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास रखें।